सर्दियों के महीनों में बहुत ज़्यादा एक स्मॉग का इशू होता है जिससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। या लाहौर टॉप पे होता है या दिल्ली होता है, कंसिस्टेंटली आप पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, इन दो शहरों की एयर क्वालिटी इज़ अमंग्स्ट द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। और उसमें ये भी नहीं है कि शायद थोड़ी बुरी है इस वजह से वो टॉप पे है, बहुत ज़्यादा बुरी है। कुछ जो पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं कि जो स्मॉग का इशू है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रॉप बर्निंग व्हिच इज़ हैपनिंग इन दिल्ली। तो इसमें कोई सच्चाई है इसमें, और इज़ दिस जस्ट एन एग्जैजरेशन? Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to another informative video. And my name is Ahmed Jamal Vattu. I'm your host. I am a consultant at the World Bank Group. As with our last video, I have with me Numair Liaquat. My good friend Numair is a country economist at the International Growth Center, IGC. And today we're going to be talking about a very pertinent topic, especially as Lahoris, which is smog and air pollution in Pakistan. जैसे आपको पता होगा कि सर्दियों के महीनों में बहुत ज़्यादा एक स्मॉग का इशू होता है जिससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं टू मोस्ट लाहौरीज, विच इंक्लूड एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर। ऐसी काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं जो बुरी एयर क्वालिटी की वजह से होती हैं। एंड लाहौर रैंक्स अमंग द टॉप सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। तो इस पर मैं बात करना चाहता हूँ नुमैर से, जिसकी रिसर्च है इस टॉपिक पे और जो काफ़ी ज़्यादा हमारी मालूमात में इजाफा कर सकता है। तो थैंक यू अगेन नुमैर फॉर जॉइनिंग। Thank you, Ahmed. Welcome back. Welcome back to this exciting new video. The purpose of this video is to discuss a topic that affects everyone in our city, in our region, in the subcontinent. Smog और air pollution एक critical मसला है जो हमारी कम्युनिटी को इन सारी अवाम को अफेक्ट करते हैं एट अ वेरी बिग स्केल, बट ये मसला बार बार इग्नोर होता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम पब्लिक अवेयरनेस और पॉलिसी रिलेटेड जितने भी लोग हैं इन लोगों के लिए इस वीडियो को डेवलप कर रहे हैं ताकि एक तो इशू भी हाईलाइट हो जाए और साथ पॉलिसी सजेशंस भी हम दे पाएँ। तो लाहौर और दिस रीजन, सेंट्रल पंजाब का रीजन, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया, दे हैव कंसिस्टेंटली रैंक्ड द वर्स्ट एयर क्वालिटी रीजन इन द वर्ल्ड। या लाहौर टॉप पे होता है या दिल्ली होता है, कंसिस्टेंटली आप पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, इन दो शहरों की एयर क्वालिटी इज़ अमंग्स्ट द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। और उसमें ये भी नहीं है कि शायद थोड़ी बुरी है इस वजह से वो टॉप पे है, बहुत ज़्यादा बुरी है। और हैजर्डस और अनहेल्दी लेवल्स का मतलब ये है कि इफ़ यू गो आउट, इफ़ यू ब्रीथ इन दिस एयर, तो आपके लंग्स, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सारी एक्टिविटी का आपके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि आप उन पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे हो जो कि आपके लंग्स को डैमेज करेंगे और जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होंगे और कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो दिस इज़ वाई स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन they're amongst the worst hazard that is affecting Pakistan in the winter months. We can deep dive and we can discuss how air pollution translates into smog. Air pollution होती है जब इंडस्ट्रीज से, क्रॉप बर्निंग से, ये जो चावल की फसल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जब इसको आग लगा दी जाती है नवंबर अक्टूबर के महीने में, तो बहुत सारे फ्यूम्स ऐड हो जाते हैं हवा के अंदर। उस वजह से इंडस्ट्रीज से जितने भी पोल्यूटेंट्स हवा में निकलते हैं, ये नॉर्मली गर्मियों के महीने में भी एयर पोल्यूशन होती है, बट चूँकि पाकिस्तान में और साउथ एशिया के पंजाब रीजन के अंदर एक फॉग का फिनोमेना होता है जहाँ पर नमी होती है हवा के अंदर सर्दियों के महीने के अंदर, तो उस नमी के साथ एयर पोल्यूटेंट्स कंबाइन होके स्मॉग बना लेते हैं। अब इस स्मॉग के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स भी हवा में फ्लोट कर रहे हैं और ये जो वाटर वेपर्स हैं वो भी उस नमी की फॉर्म में हवा में प्रेजेंट हैं, जो कि हम ब्रीथ करते हैं और अंदर जाके फिर हमारे लंग्स इससे डैमेज होते हैं। तो अहमद, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ स्मॉग अफेक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी, हमारे ऊपर हेल्थ के ऊपर क्या उसके बुरे असरात होते हैं। तो स्मॉग का सिर्फ मसला ये नहीं है कि हमारा कुछ गला थोड़ी देर ख़राब हो जाएगा या हमें ज़ुकाम लग जाएगा। स्मॉग के बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के ऊपर।
रिसर्च, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे इदारों ने इसके ऊपर रिसर्च की और उस रिसर्च के नतीजे में ये पता लगा कि पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 6 साल कम हो जाती है इस बुरी हवा की वजह से जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचें कि सिर्फ एक बुरी से अच्छी हवा के माहौल में जाके रहने से आपकी ज़िंदगी में 5 से 6 साल का इजाफा हो सकता है। आपके लंग्स अच्छा और लंबा परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आप उस साल के अंदर उतनी दफ़ा कम बीमार होंगे अगर हवा साफ़ होगी। और सिर्फ आपके ऑफिस में आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं है, आपके बच्चों की जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं, उनकी जो तालीम है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। वो भी कम बीमार होंगे, वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ओवरऑल आपकी जो मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी है जिससे आप फैसले करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इससे बहुत इफेक्ट होती हैं। तो एयर क्वालिटी स्मॉग का एक बहुत लंबा डीप इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जो कि अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं हर अपने रोज़मर्रा के कामों के अंदर। तो हम लोगों को इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए अपने अपने तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर, और गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को खास कर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ ऑन। Absolutely, Numair. Very well explained. Thank you so much for that. अब हमें due to Numair's conversation which we've just had with him, हमें पता चल गया है कि main factors which bring about smog are vehicular pollution, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, PM 2.5 particles जो produce होते हैं from vehicles, but also crop burning. तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि what are the main factors which lead to smog? जैसे व्हीकुलर एयर पोल्यूशन जो है उसका कितना बड़ा रोल है और क्रॉप बर्निंग का कितना बड़ा रोल है। एंड क्रॉप बर्निंग एज यू नो इज़ अ वेरी सीजनल प्रोसेस, वो सिर्फ विंटर मंथ्स में क्रॉप बर्निंग होती है, नॉट जस्ट इन लाहौर बट इन नेबरिंग दिल्ली एज वेल। तो कुछ जो पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं कि जो स्मॉग का इशू है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रॉप बर्निंग विच इज़ हैपनिंग इन दिल्ली। तो इसमें कोई सच्चाई है इसमें, और इज दिस जस्ट एन एग्जैजरेशन? देखिए, मैं बहुत क्लियर कट 3 पॉइंट्स के अंदर बात करूंगा। 3 मेन सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के जो स्मॉग में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है हमारा बैड क्वालिटी फ्यूल। पाकिस्तान में जो फ्यूल कंबस्शन के लिए गाड़ियों में और इंजन्स में यूज़ होता है उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है। काफ़ी सारा ईरान से स्मगल होके आता है और बाकी जो हमारी रिफाइनरीज में भी बनता है उसमें भी एक ऑप्टिमम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। तो जब आप ये फ्यूल, बुरी क्वालिटी का फ्यूल गाड़ियों में बर्न करते हैं तो पार्टिकल के अंदर जो फ्यूम्स आते हैं उसमें पॉल्यूटेंट्स PM 2.5 पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। और इस फ्यूल से रिलेटेड एक और चीज़ जो गाड़ियों की एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत पुरानी जो गाड़ियाँ, बसें, ट्रक हैं, उनके अंदर उनके इंजन बड़े इनएफिशिएंट हो चुके हैं। वो इनकम्प्लीट कंबस्टन करते हैं, फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर का धुआं उनमें से निकलता है। तो ये इनकम्प्लीट बर्निंग पुरानी गाड़ियों से और जो बैड क्वालिटी फ्यूल है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन एंड स्मॉग। उसके बाद दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट वजह है सर्दियों के महीने में, वो क्रॉप बर्निंग है। इंडिया के ऊपर थोड़ा ब्लेम डालना जायज़ भी है क्योंकि इंडिया में क्रॉप बर्निंग पाकिस्तान से ज़्यादा होती है। सैटेलाइट एनालिसिस के अंदर हमने देखा कि इंडिया का रीजन जो है वो हमसे ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है और एट द एंड ऑफ द डे वो क्रॉप बर्निंग भी हमसे ज़्यादा करते हैं। तो उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन का जो ट्रांसफ़र है वो इंडिया से भी होता है। लेकिन इस बात को हमें इस अंदाज से नहीं लेना चाहिए कि इंडिया की वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन हो रही है। हमारी अपनी भी क्रॉप बर्निंग बहुत ज़्यादा है। आप मोटरवे पे सफ़र करें लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, तो आपको बेशतर जगहों पर आग लगी हुई मिलेगी, जो कि पुरानी इस मूंजी की फसल को आग लगाई जाती है क्योंकि वो सस्ता एक तरीका है फार्मर्स के लिए अपनी पिछली जो बची हुई रूट्स हैं उनसे छुटकारा पाने का। तो वो उसको हमेशा आग लगा देते हैं। ये एक बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है जो जनरेशन से पाकिस्तान में चलती आ रही है और अभी भी चल रही है, लेकिन हमें इसका असर अब बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये दूसरी बड़ी रीज़न है। तीसरी जो रीज़न है वो इंडस्ट्रीज़ से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। पाकिस्तान में भट्टे लगे हुए हैं बहुत सारे, जहाँ पर ईंटें बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी चिमनीज़ हैं, यहाँ से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं। तो ओवर द ईयर्स पाकिस्तान ने पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि इन चीज़ों को रोकने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन उनका अमल दरामद सही तरीके से नहीं होता।
भट्टों के अंदर एक जिगजैग टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो काले रंग का धुआं जो है उसको रिड्यूस करके उसमें से कार्बन कंटेंट को कम करके वाइट कलर का धुआं निकलता है। तो वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत साल पहले इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से इन्फोर्स नहीं होती। भट्टे वाले अभी भी अगर वो उनकी टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर दे, उसको रिपेयर नहीं करते टाइम से। और वो ठीक है, लकड़ी और बाकी कोल के अलावा जो बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, रबिश, रबर, उन सारी चीज़ों को भी भट्टों में जला देते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी जो जो एयर पोल्यूशन है वो और ज़्यादा बुरी होती है। बहुत बुरे फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाजा ये जो तीन चीज़ें हैं जिस पे हमने अभी बात की, बैड क्वालिटी फ्यूल एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन इन व्हीकल्स, नंबर 2 क्रॉप बर्निंग, और नंबर 3 इंडस्ट्रियल एमिशंस, इन तीनों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन और स्मॉग में। इन तीनों के ऊपर पॉलिसीज़ भी पाकिस्तान में बन चुकी हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। तो जब तक ये रहेंगी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्मॉग और एयर क्वालिटी इतनी ही बुरी रहेगी। थैंक यू सो मच नुमेर। तो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट भी फिर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि एमिशंस कम हो फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ताकि वो वाइट स्मोक टेक्नोलॉजी भी हो जिससे हमारा स्मोक का इशू थोड़ा मिटिगेट हो सकता है। लेकिन व्हाट आर सम ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स विच द गवर्नमेंट कैन डू बट देयर इज नो पॉलिटिकल मोटिवेशन टू डू सो, और देयर मे बी अदर रीजंस एज वेल कि ये पॉलिसीज फिर इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो इमीडिएट बेसिस पे हुकूमत कर सकती है टू रिजॉल्व द स्मॉग का जो इशू है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, कुछ तो पाकिस्तान को बड़े लॉन्ग रन में स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जाएं, आप अपने सिस्टम्स को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट करें, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन को कम किया जाए, सोलर विंड की अपटेक ज़्यादा हो। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिनके ऊपर काम करके इस स्मॉग और एयर पोल्यूशन का इफेक्ट आवाम के ऊपर कम किया जा सकता है। आईजीसी के कुछ रिसर्चर्स हैं जिनमें सवल नसीम और शतारो हैं। उनकी एक रिसर्च है, वो शो करती है कि अगर आप आवाम को एयर क्वालिटी के बारे में बताएं, एक फोरकास्ट उनको दें कि जी कल एयर क्वालिटी इतनी बुरी होगी, तो वो उस फोरकास्ट को सुन के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस फोरकास्टिंग को यूज़ करके अवाम को वक्ती अपने टाइम के ऊपर बताएं कि एयर क्वालिटी कल ख़राब होगी, तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें, जिसमें आप मास्क पहन सकते हैं, आप आउटडोर अपनी एक्टिविटी कम कर सकते हैं, अननेसेसरीली बाहर ना जाएं, तो आपको स्मॉग के बुरे इफ़ेक्ट्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो आप अपना आउटडोर टाइम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और खैर, जो जो कंपनियां जो अफोर्ड कर सकती हैं, जो घर अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने घरों में एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल करा सकते हैं। ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है सपोर्टेड बाय फोरकास्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से काफ़ी जो स्मॉग के बुरे इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट नीड्स टू रियली इन्फोर्स द पॉलिसीज दैट इट हैज़ डेवलप्ड। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, दे शुड स्ट्रिक्टली एनफोर्स ऑल द पॉलिसीज दैट दे हैव मेड। स्मॉग रूल्स बने थे 2017 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने थे। उन व्हीकल्स को रोकना था जो जो बहुत डर्टी फ्यूम्स प्रोड्यूस करती हैं हवा में। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को भी टाइमली मॉनिटर करना था ताकि वो अपने सिस्टम्स को अप टू डेट रखें, रिपेयर करते रहें। तो ये वाली सारी चीज़ें अच्छी इन्फोर्समेंट करें और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करें, तो इससे काफ़ी सारा फ़र्क पड़ सकता है। और फिर लॉन्ग टर्म अगर हम थोड़ा सा सोचें, तो पाकिस्तान में फ्यूल क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। हर इंसान अगर अपनी एक गाड़ी लेके चलेगा तो वो ज़ाहिरी बात है पोल्यूशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यही जो पोल्यूशन है वो पर हेड डिवाइड हो जाती है और कम पोल्यूशन होती है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लॉन्ग रन में लेके आनी है, जहाँ पर पाकिस्तान में जो कार्बन फुटप्रिंट है हम लोगों का, जितना हम कार्बन ऐड कर रहे हैं हवा में, वो कम होता जाए। रियली गुड आइडियाज नुमैर। अगर ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे तो आई एम श्योर बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा एंड हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक विजिबल इम्प्रूवमेंट आ सकती है एंड वी कैन escape the top 5, वो जो पिछले काफ़ी सालों से लाहौर एंड कराची हैव बीन इन वन ऑफ द टॉप कंट्रीज with the poorest air quality.
तो मेरा अगला सवाल आपसे ये था नुमैर कि आर देयर एनी इंटरनेशनल एग्जांपल्स व्हिच पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम, कुछ ऐसे मिसालें हैं ऑफ प्लेसेस व्हिच सक्सेसफुली कंट्रोल्ड एयर पोल्यूशन, जहां स्मॉग को कंट्रोल किया गया था सक्सेसफुली? कोई है आपके जहन में ऐसे? बिल्कुल हैं, और बहुत रीसेंट एग्जांपल हमारे आगे चाइना की है। चाइना में लाहौर और दिल्ली से पहले जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर थे दुनिया में, वो बीजिंग और शंघाई होते थे। तो चाइना ने एक वॉर ऑन एयर पोल्यूशन लॉन्च की 2014 में, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हमारी आवाम के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। चाइना में टूरिज़्म कम हो गया स्मॉग की वजह से। तो उन्होंने बाकायदा एक वॉर फुटिंग के ऊपर इस तरह के स्टेप्स उठाए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो गई। और अब अगर हम देखते हैं तो बीजिंग और शंघाई जो जो वर्स्ट एयर क्वालिटी सिटीज़ हैं, उनके अंदर इनका शुमार नहीं होता। उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं? उन्होंने अपने बहुत सारे जो कोल पावर प्रोड्यूसिंग इंजन्स थे, पावर प्लांट्स थे, उनको फेज आउट कर दिया है। वो गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले गए हैं। उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कर दी है अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि वो अपने एग्जॉस्ट फ्यूम्स को उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल करें, मिनिमाइज़ करें, जो भी जितने भी जो डर्टी पोल्यूटेंट्स हवा में रिलीज़ होते हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। तो चाइना ने ओवरहॉल किया अपने सारे ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री सेक्टर का, ताकि ये जो डर्टी पोल्यूटेंट्स हैं हवा में कम जाएं। ये भी बहुत रीसेंट एग्जांपल है, बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है। पिछले 5 से 7 सालों में इम्प्लीमेंट हुई है, और चाइना ने पूरी दुनिया को इस चीज़ के ऊपर हैरान कर दिया है। इससे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो लंदन के अंदर भी यही मसला था। स्मॉग आ गई, बहुत बुरी एयर क्वालिटी थी, लोगों को बुरे उसके हेल्थ के इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़े। लंदन ने भी यूके की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर स्टेप्स उठाए। उन्होंने एयर पोल्यूशन के ख़िलाफ़ काम किया, अपनी गाड़ियों को, अपने फैक्ट्रीज़ को, इंजन्स को, सारों को ट्रांसफॉर्म किया। और उससे भी अगर हम पीछे चले जाएं तो न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने शिकागो के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जो एयर क्वालिटी थी वो इतनी बुरी थी एक पॉइंट पे कि उनकी जर्नलिज्म में उनके जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उसको हाईलाइट किया, और जो जितने भी पावर स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने उसके अगेंस्ट एक्ट किया। कोल बर्निंग को और बाकी इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस को उन्होंने बैन कर दिया। और ओवर द इयर्स उन्होंने भी इस फाइट को अकम्प्लिश किया। दे वन द बैटल। All these 3 examples are very good examples of war against air pollution, and Pakistan should follow suit. तो नुमैर, आपने जैसे मेंशन किया कि PM 2.5 पार्टिकल्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू स्मॉग, तो जिन नाजरीन को नहीं पता PM 2.5 पार्टिकल्स का, आप उनको बता सकते हैं कि ये होते क्या हैं एंड हाउ दे आर सो डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ? देखें, एयर पोल्यूशन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्मॉल उसके कंपोनेंट्स हैं जो जो हवा में जाके एयर को पोल्यूट करते हैं। उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैसेस हैं जो बाद में जो एसिड रेन में भी अपना रोल प्ले करती हैं, और वैसे भी जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी पॉइजनस होती हैं। उसके अलावा एक बहुत ख़तरनाक पार्टिकल जो जिसको PM 2.5 कहा जाता है, वो है। अब इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके बने हुए हैं। तो इनका साइज एक्चुअली छोटे इन गैसेस से बड़ा है, और सॉलिड मैटर से छोटा है। तो इंसान अपनी आंख से इनको नहीं देख सकता, लेकिन ये हवा में मौजूद है। और उसमें इन सारे पार्टिकल्स में से PM 2.5 ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इंसान के जो लंग्स हैं वो PM 2.5 पार्टिकल्स को फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। PM 2.5 से जो बड़े पार्टिकल्स हैं जिस तरह PM 10 है, उसको इंसान का लंग फ़िल्टर आउट कर सकता है, लेकिन PM 2.5 को फ़िल्टर आउट करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये लिहाजा जब आप इस पोल्यूटेड एयर को इनहेल करेंगे तो PM 2.5 आपके लंग्स में जाएगा और आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा, और ये वापस नहीं निकल पाएगा। तो जिसकी वजह से आपके लंग्स भी वीक होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपकी कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ अफेक्ट होंगी, आपकी लर्निंग आउटपुट्स कम हो जाएंगी, और लॉन्ग रन में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 5 से 6 साल तक नीचे जा सकती है। तो ये PM 2.5 पार्टिकल एक बहुत डेंजरस पोल्यूटेंट है जो हमारी हवा में इनकम्प्लीट फ्यूल कंबस्टन और क्रॉप बर्निंग और इन सारी चीज़ों की वजह से शामिल होता है। और 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 और, और इस पर्टिकुलर एक पार्टिकल
को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एक्शन लेना पड़ेगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं डेट्रीमेंटल हेल्थ इफेक्ट्स की, तो इसमें आपने कुछ लिस्ट किए थे पिछले कुछ जवाबात में, जिनमें से ये था कि एयर प्योरीफायर्स आवाम यूज़ कर सकती है, अपने घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं, दे आर रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मैनी, आर दे नॉट? नहीं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वो 1-1 लाख रुपए का एक एयर प्योरीफायर आता अच्छा, है। हाँ, तो तो एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल कर सकते हैं लोग। उसके अलावा दे कैन अवॉइड गोइंग आउटडोर्स, बिकॉज ज़ाहिर है एयर पोल्यूशन विल बी मच वर्स इन द आउटडोर्स एज कम्पेयर टू इन द हाउसेस। यस, ओके, दैट्स रियली इन्फॉर्मेटिव रुमेर, थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट आंसर। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑडियंस मेंबर्स जिन्होंने पिछली दफ़ा भी ज्वाइन किया और ये वाली वीडियो भी उन्होंने देखी है। आई एम गोइंग टू लिंक आवर प्रीवियस वीडियो टू द एंड ऑफ दिस वन, जिसमें हमने बात की है एनर्जी इन्फ्लेशन पे, कि क्या फैक्टर्स थे जिससे एनर्जी इतनी महंगी होगी पाकिस्तान में। दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, और इस पे हमने काफ़ी तफसील से बात की थी नुमैर से। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लुक आउट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी CSS एग्जाम्स पे। व्हाट इज़ लाइफ लाइक एज अ ब्यूरोक्रेट? नुमैर कैन शेड लाइट ऑन दैट एज अ CSS aspirant and then a CSS officer who passed the exam, including the written and the interview process. So please don't miss this next video, which will be releasing soon. And yeah, see you again. Take thank care. you.